यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार निर्ग्रंथ मुनिराज की अंतरंग दशा को व्यक्त करता है। हर अंतर मुहूर्त में स्वयं सिद्ध चैतन्य परमात्मा से बातें करते हैं। ऐसे भावलिंगी मुनिराज चैतन्य सागर में डुबकी लगाकर अतीन्द्रिय आनंद के मोती को पाकर फिर किनारे पर आते हैं और किनारे पर जिन्होंने अपना घर बसा लिया है उनके मेहमान बनकर के उन्हें भी उस चैतन्य समुद्र की गहराई की मस्ती का वर्णन करते हैं, जिससे किनारे पर बसे हुए उन अबोध जनों को भी उस सागर में डुबकी लगाने का भाव जागृत हो। जहां चैतन्य सागर की गहराई में डुबकी लगती है, वहां न ताड़ के पान है, न तो कांटे हैं। और जहां ताड़ के पान और कांटे हैं,
और जहां ये अबोध जन है, वहां चैतन्य सागर की गहराई नहीं है। मगर इस प्रकार की परिणति की मलिनता के साथ उस निर्मलता के कारण आचार्य कुंद कुंद देव आत्मा का स्वरूप और अनुभूति का स्वरूप अपनी शक्ति अनुसार व्यक्त करते हैं। आचार्य देव की करुणा अपरंपार है। वह करुणा इन शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती, मगर इतना सुनिश्चित है कि जब हम आचार्य कुंद कुंद देव के इन पावन वचनों को जब आत्मसात करते हैं, तब हमें भी आचार्य कुंद कुंद देव की भांति ही चैतन्य सागर की गहराई की झलक प्राप्त होती है। कितनी भी मलिनता होने पर भी मलिनता से न्यारा जो ध्रुव चैतन्य तत्व है, यही मैं हूं, इसे जानना, इसी में अपनापन करना और इसी में लीन होना। जानने का अर्थ बुद्धि नहीं है, जानने का अर्थ समझ है। मानने का अर्थ विश्वास नहीं है, मानने का अर्थ श्रद्धान है। विश्वास तो ऊपर ऊपर की बात है। विश्वास तो इस जगत जनों पर हमने बहुत किया था। पति ने पत्नी पर, पत्नी ने पति पर, परिवार जनों पर विश्वास तो बहुत किया था, मगर अंत में हाथ में कुछ नहीं आया। विश्वास तुमने मुझे दिया, कभी न मैंने ग्रहण किया। मैं जानता था कि उस विश्वास में विश्वास है। समझदार व्यक्ति किसी का विश्वास लेता नहीं है, क्योंकि विष का वास है। इसलिए मानने का अर्थ श्रद्धान है। श्रद्धा के कमल पर न्यायक देव को विराजमान करना है। और चारित्र का अर्थ क्रियाकांड नहीं है। चारित्र का अर्थ आत्मा की परिणति की निर्मलता है, वितराग भाव है, शुद्धोपयोग रूप ध्यान है। तो इस प्रकार से 3 गाथा पर लगातार हमारी पिछले 3 दिनों से चर्चा चल रही है। 157, 158 और 159, इन 3 गाथाओं में जो वस्त्र का दृष्टांत देकर आचार्य कुंद कुंद देव ने श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र का स्वरूप समझाया। 2 गुण पर हमारी संक्षिप्त चर्चा हुई है, क्योंकि ये प्रकरण ऐसा है कि इस पर कितने ही घंटे विवेचन किया जाए तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि भूल अनंत है। अनंत प्रकार की भूल को कैसे बताएंगे, और भूल को संक्षिप्त में बता भी दे तो भूलों से न्यारा जो चैतन्य परमात्मा, ये तो अनंत गुणाधिपति है, इसे कैसे बताए। इसलिए संक्षिप्त में निरूपण किया है। आज 159वीं गाथा है।
जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, तिरोभूत हो जाती है, उसी प्रकार कषाय रूपी मैल से लिप्त होने पर चारित्र तिरोभूत हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। यह ज्ञान का विषय है, इसलिए यह सिर्फ ज्ञान में जानना चाहिए। पर्याय में जो मलिनता है वह ज्ञान का विषय बनती है, मगर पर्याय की मलिनता दृष्टि का विषय नहीं बनती। उसका कारण क्या है? क्योंकि ज्ञान का विषय तो प्रमाण का विषय है और ज्ञान का विषय तो स्व पर सहित सारा जगत है। ज्ञान में जानने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव है। जब केवल ज्ञान प्रकट होगा तो केवल ज्ञान उसी का नाम है कि जब ज्ञान में सब कुछ जानने में आए और फिर भी किसी भी प्रकार का विरोध न हो, और फिर भी किसी प्रकार का कोई कर्तृत्व न हो और विकल्प भी न हो, उसका नाम केवल ज्ञान है। अब जरा विचार करो कि वर्तमान में ये ज्ञान जो जानने में आते हुए पदार्थों का विरोध करता है कि मैं इन पदार्थों को न जानूं, हमारे लिए यह सुविधा है। जैसे कि सामने नाली है, गटर बह रही है, सामने कोई कसाई अभी हाथ में चाकू लेकर के मुर्गे को काट ही रहा है, कि हमारे पास में ये विकल्प है। क्या है? कि तुरंत आंखें बंद कर दे, अपनी नजर को घुमा ले। मगर केवल ज्ञान में यह सुविधा नहीं है। जैसे हमारे लिए यह सुविधा है कि उसे नहीं देखना है तो नहीं देखे, केवल ज्ञान में तो पदार्थ ज्ञान में झलकेंगे ही, प्रतिबिंबित तो होंगे ही, क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव है। क्या तुम्हें ऐसा केवल ज्ञान चाहिए कि जो आधा जगत जाने आधा न जाने? तो वह केवल ज्ञान नहीं है। एक ओर से तुम केवल ज्ञान पाना चाहते हो और वहीं दूसरी ओर से वस्तु को जानने से इंकार भी करते हो। इसलिए जानने से इंकार नहीं करना है, दृष्टि में न आए इस बात का पुरुषार्थ करना है। लोकालोक ज्ञान में झलकेगा और फिर भी किसी प्रकार का कुछ कर नहीं सकते। यहां तो कोई किसी को मारता हो तो तुम्हें कुछ करने का भाव आए। केवल ज्ञान में यह जानने में आएगा कि वितरागी परमात्मा की मूर्ति को, जिस मूर्ति को हम जिन प्रतिमा को जिनवर समान मानते हैं और जिन प्रतिमा को हम इतने आदर के साथ में, भक्ति के साथ में पूजते हैं, ऐसी जिन प्रतिमा औरंगजेब के द्वारा तोड़ी जा रही है और मंदिर गिराए जा रहे हैं, और केवल ज्ञान में यह जानने में आए और फिर भी केवल ज्ञानी कुछ न कर सके और फिर भी करने का विकल्प न आए, उसका नाम केवल ज्ञान है। मगर मंदिर की बात है, वो तुम्हें इतनी अभी प्रभावित नहीं करेगी। मगर यदि केवल ज्ञान में पूर्व भव की माता है, उस मां की इज्जत लुटी जा रही है, वह केवल ज्ञान में जानने में आया और फिर भी कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी कुछ भी करने का भाव भी न आए, और ज्ञान में जानना 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 ये होता रहे, उसका नाम केवल ज्ञान है। कि जानता तो है मगर करता कुछ भी नहीं।
ये ज्ञान का स्वभाव है। 22वीं मंजिल पर जो बच्चा किनारे पर आ गया है और जहां पर किसी भी प्रकार का पार्टीशन नहीं है, वहां पर कोई दीवार नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है, और वहां वह बच्चा गिरने की तैयारी में है, और केवल ही भगवान जानते हैं, फिर भी विकल्प नहीं होता। इसलिए तो वितरागी भगवान, जैनियों के भगवान लोगों को जजते नहीं, क्योंकि कुछ करने आते नहीं है। वे जानते तो सब कुछ है मगर करते कुछ भी नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्ञान का जो विषय है, उस ज्ञान के विषय में तो सारा जगत जानने में आएगा। तो ज्ञान में तो ये जानना कि आत्मा में विकृति है, क्योंकि जब दूसरे की विकृति भी ज्ञान में जानने में आती है तो स्वयं की विकृति ज्ञान में जानने में आए तो विरोध क्यों? ज्ञान में जान करके भी दृष्टि में वह न आना, बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान में मलिनता को जाना मगर दृष्टि में न आया, और वह जो खुशी है, बच्चा स्कूल से आया है, वस्त्र को गंदा करके लाया है, मगर मां दुखी तो है, मगर इस वजह से दुखी नहीं है कि कपड़ा फट गया है, खाली मैला हुआ है, कपड़ा नष्ट नहीं हुआ। दोनों में अंतर है। कपड़ा फट जाए तो पहनने के लायक ही न रहे, कि कपड़ा फट गया, अब इसका क्या करें। मगर ये ज्ञान है, ये ज्ञान के असंख्य प्रदेशों पर जो मेरा अस्तित्व है, ये कभी कटता नहीं है, फटता नहीं है। ये ज्ञान के दो टुकड़े नहीं होते। ये सिर से लेकर के पांव तक, ये बाल से लेकर के नाखून तक, ये जो देह है, उस देह में ये भगवान आत्मा है। सिर्फ दो जगह को छोड़ करके, जब मैंने कहा बाल से लेकर के नाखून तक, तो न बाल में है न नाखून में है। इसलिए बाल को काटो तो कुछ भी नहीं होता, नाखून को काटो तो कुछ भी नहीं होता। वहां पर उस भाग में, वहां पर आत्मा नहीं होता। और जिस भाग में आत्मा नहीं है, उन्हीं भाग का, उन्हीं का फिर जिंदगी भर विकास होता रहता है। कुछ उम्र के बाद में उंगलियां नहीं बढ़ती, कुछ उम्र के बाद में फिर ये अपनी ऊंचाई बढ़ती नहीं है, मगर बाल को काटो तो भी बढ़ते ही जाते, नाखून को काटो तो भी बढ़ते ही जाते। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान असंख्य प्रदेशों पर व्याप्त है और अखंड है, जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते। क्योंकि नरक में नारकी के अवस्था में जहां दो टुकड़े नहीं, तिल तिल करे देह के खंड, इतने टुकड़े होने के बावजूद भी मेरे दो टुकड़े नहीं हुए। यू जस्ट फील द इटर्निटी, इटर्नल नेचर ऑफ द सोल। You are eternally undivided. You just feel the oneness. You are one. ये जो चैतन्य 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 की एकता है, और इस एकता के कारण ही ये ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, इस ज्ञान की नित्यता। तो ज्ञान जिसमें जाना, जिसमें यह जाना कि आत्मा की पर्याय में मलिनता है, मगर फिर भी ज्ञान ने ज्ञान का काम कर लिया, दृष्टि वहीं पर ही टिकी रही। वो जो स्वभाव पर दृष्टि टिकी रही, उसने विरोध नहीं किया। विरोध करता कैसे? इसलिए कहते हैं वो आवरण के होने पर भी स्वभाव की अनुभूति। ये बात है कि राख के आवरण पर होने पर भी उस कोयले को छू करके गर्म की अनुभूति। और पहले तो भरोसा ही नहीं बैठता उस व्यक्ति को जिसने कोयले को छुआ नहीं है, क्योंकि उसे ऊपर ऊपर से जो दिखाई देता है
वह राख के परमाणुओं का रूप दिखाई देता है। मगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कोयले को छुआ हो और वह व्यक्ति जब कह दे कि तू आ इधर नजदीक, इसे छू करके देख, मगर पहले भरोसा नहीं बैठता है। प्रत्येक अज्ञानी की यही स्थिति है, वो पहले मानने को तैयार नहीं होता, मगर जब वो गुरु के कहने से एक बार सुनकर के फिर वह प्रयोग करता है और एक बार स्पर्शना होती है, फिर वह गुरु का दीवाना हो जाता है। इसलिए क्योंकि जिस बात पर अनंत 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 काल से श्रद्धा नहीं होती थी, एक बार स्वयं के अनुभव से वह श्रद्धा का हस्ताक्षर हुआ और उस समय से ये आदे हादि आज थी, वर्तो प्रभु आधीन। इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन। ये डिवोशन ये सिर्फ नाम मात्र का है। रियलाइजेशन के बिना डिवोशन नहीं हो सकता। इसलिए पहले तो राख के आवरण के होने पर भी अपनी न्यायक 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 देव की वह जो स्वभाव की अनुभूति हो सकती है। और उस समय यह कहना नहीं पड़ता कि राख तो हट जा, क्योंकि मुझे उस कोयले की उष्णता को, अग्नि को अनुभव करना है। यह बोलना कहां पड़ता है, अनुभव होता है। इसलिए तुम राग का विरोध मत करो। राख के आवरण में भी कोयले की उष्णता का अनुभव हो सकता है। ये राख माने ये पुत्र के प्रति राग, पत्नी के प्रति राग, ये दुकान के प्रति राग। तो इस राग का विरोध मत कर, या फिर वितरागी परमात्मा के प्रति राग का विरोध मत कर। वो राग इतना खतरनाक नहीं है जितना तुझे ये श्रद्धा नहीं है कि ये राग के पीछे भी कुछ उष्णता है, इस राग के पीछे भी वह ज्ञान है। और दूसरी बात कि वह राग तो ऊपर ऊपर है और उस राग के पीछे उष्णता है। राग के ऊपर नहीं, राग के भीतर, राग के अंदर। मगर यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि राग ऊपर ऊपर होगा और आत्मा वहां अंदर होगा। जहां राग है वहां आत्मा है। उसके प्रदेश अलग अलग नहीं है, सिर्फ अलग अलग है तो उसका स्वभाव अलग अलग है। कि राग का स्वभाव आकुलतामय है और ज्ञान का स्वभाव निराकुलता रूप है। इसलिए राग से और ज्ञान से यह नाता जान लिया। ये जो भेद ज्ञान, ये कोई भी नाता नहीं, सिर्फ यहां पर राग है, यहां पर ज्ञान है, इन दोनों का है अस्तित्व। और दोनों के काल में भी यह जागृति, उसका विरोध करने की जरूरत नहीं है। धुआं उड़ रहा है, जैसे ही तुमने माचिस की तिल्ली लेकर के दिए को प्रज्वलित किया और वहां ज्योति जली और वहां धुआं धुआं हुआ, तो तुम उस धुएं को मत कहना कि हे धुआं तू यहां से चला जा, क्योंकि मुझे यह स्वीकार करना है कि यहां ज्योति है। धुआं तू यहां से चला जा, मुझे स्वीकार करना है कि यहां ज्योति है। नहीं, धुएं से मत कहना कि यहां से चला जा। उस समय तुम उस प्रकार से धन्यवाद देना कि यहां प्रकाश है, वो देखने के लिए धुएं को भगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने विचार बदलने की जरूरत है कि वो प्रकाश है, तभी तो ये धुआं दिखाई दे रहा है। अंधेरे में धुआं कैसे दिखाई देता? तो धुएं को देखने के काल में भी वो प्रकाश के अस्तित्व का स्वीकार करना, धुएं से विरोध नहीं करना। मेरी आंखों के सामने काला नाग है, काले नाग से विरोध नहीं करना, अंदर से आनंदित होना कि मैं आंख वाला हूं, मैं अंधा नहीं हूं। क्योंकि अंधा होता तो यह काला नाग कैसे दिखाई देता? ये राग की आग, ये राग का काला नाग, ये ज्ञान 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 से प्रकाशित हो रहा है और ज्ञानी ज्ञान में मस्त है। इसलिए एक बात तुमसे कह दूं कि सामने से बेटा आता है, स्कूल से दौड़ता हुआ बेटा आता है
और मां अपनी बाहें फैलाकर बेटे का स्वागत करती है। मगर यदि सम्यक दृष्टि मां होगी तो सम्यक दृष्टि मां बेटे का स्वागत जब करेगी तो वो स्वागत ऐसे ही करेगी जैसे मिथ्या दृष्टि मां। मगर उस समय मां को वह काला नाग दिखाई देगा। कौन? बेटा नहीं, बेटे के प्रति यहां जो आत्मा में हो रहा है वह राग काला नाग दिखाई देगा। मगर मां उस राग के प्रति भी द्वेष नहीं करेगी। मां उस राग के प्रति भी द्वेष किए बिना उस ज्ञान का स्वीकार करती है कि इस ज्ञान से ही तो यह राग प्रकाशित हो रहा है, बेटे का राग। वो कौन जान रहा है? तो उस ज्ञान की अनुभूति में मां समाई हुई है, मां वहीं ठहरी हुई है। मां के हाथ जो फैल रहे हैं, उन हाथों के साथ में वो जो अनुभूति ज्ञान की है वह फैलती नहीं है। एंड दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन। दैट इज द स्टेट व्हेन यू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड यू आर आउट ऑफ द बॉडी। कोई शरीर अज्ञानी को नहीं होता, इसलिए परम कृपालु देव जो वैदेही है, उस वैदेही का भाव यह है, मैं देहधारी नहीं हूं। कंठ से आवाज आती है और टकराना होता है, दो आदमी जैसे वहां पर ताली बजा रहे हैं, ऐसे ही परमाणु परमाणुओं की टकराहट है। कहीं होती है इसलिए कहीं होती है, उससे मुझे क्या। वहां पर मंजीरे बजते हैं, वहां ढोल बजते हैं, वहां झालर बजती रहती है, वहां ध्वनि पैदा होती रहती है। मगर उस ध्वनि के पैदा होने से मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या। इसलिए पहले तो विरोध होता था। जब मैं स्कूल में जाता उस समय हमारे गांव में पास में ही एक मंदिर था, वहां शाम को आरती होती और पढ़ाई करने का समय तो वो भी थोड़ी देर के लिए बाधक लगती। अंदर घर में जाए तो जाए कहां पर, क्योंकि घर में जाए तो भी आवाज पहुंचेगी, कोई दीवार तो ऐसी पक्की है नहीं। मगर उस समय विचार तो आता कि ये जो ध्वनि है वो वहां पर बज रही है, मंदिर में बज रही है न, वहां लोग मंजीरे बजा रहे, वहां लोग ढोलक बजा रहे। मैं अपना काम करूं, मैं पढ़ाई करूं। ये बात अलग है कि बार बार विकल्प आता था। मगर इसका राज आज मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस समय वो मंजीरे बजते हो और ढोलक बजते हो, ऐसे ही जब कंठ से आवाज आती हो तो ऐसा ही दूर से दिखाई दे कि कहीं और मंजीरे बज रहे हैं और ज्ञान अपनी पढ़ाई कर रहा है। पढ़ने का मतलब ही जानना है। इसलिए ये जो नमाज पढ़ना कहते हैं, वो नमाज का अर्थ पढ़ना, पढ़ने का अर्थ तो जानना है। पढ़ने का अर्थ किताब में पढ़ना नहीं है। नमाज का अर्थ ही ये है, नम, नम माने झुकना, और अज, अज माने जिसका जन्म नहीं हुआ कभी उसे झुकना। नम और अज, अज माने अजन्मा जो है वह चैतन्य है। शब्द को देखोगे तो मुस्लिम दिखेगा और भावों को देखोगे तो अनंत ज्ञानियों का हृदय दिखेगा। मगर संप्रदाय और पक्षपात के आग्रह के कारण मेरे इन वचनों को यह दुनिया स्वीकार नहीं कर पाती। मैं जो भी आपसे कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान ये सोचता होगा। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम तो मुसलमान नहीं हो ना, तुम क्यों नहीं सोचते? तुम ये क्यों नहीं विचार करते? तुम्हें किसने रोका है? तो ये भेद ज्ञान, शरीर की क्रिया, राग की क्रिया और ये राग का भाव, ये दोनों ज्ञानी को होता है। और उस वजह से ज्ञानी अपने को मलिन जानते हैं, मानते नहीं है। क्योंकि जानने का नाम व्यवहार है और मानने का नाम मिथ्यात्व है। जानते हैं जिससे ऑपरेशन हो जाए, जानते हैं कि ये सोने में जो मैल है, इतने अंशों में इसमें मलिनता है, तो कितने अंशों में मलिनता है उसको कैसे पता चले कि वो अग्नि पर ऐसे ही तो गर्म करेंगे, बस वहां तक गर्म करना। वो तुम जानते हो कि कहां तक
वो सब जानते हो कि नहीं? जानते हो। ये अशुद्धता को तुम जानते हो। सब्जी जब तुम बनाते हो, दाल बनाते हो, जो भी तुम खाना बनाते हो, कभी तुम उसके अंदर सब्जी बनाते समय ऊपर पानी डाला कि नहीं? और पानी डालने के बाद में फिर उसको आग पर क्यों रखा? कि पानी जलने दो थोड़ा। जब जलने ही देना था तो पानी डाला क्यों? और पानी डालने के बाद में ज्ञान है कि नहीं कि इसमें पानी डला हुआ? ये ज्ञान है, ये ज्ञान है कि पानी डला हुआ है। मगर फिर भी ये भी ज्ञान है कि इसे दूर भी करना है, क्योंकि उसका फल, वो जागृति तुम्हें, और वो जागृति कैसे है कि पानी नहीं डालोगे तो वो सब्जी नीचे चिपक जाएगी, दाल चिपक जाएगी। थोड़ा पानी डाल दो जिससे चिपके भी नहीं और उबलने का काम होता रहे। अब मुझे सब्जी बनाने की विधि नहीं बतानी, क्योंकि रोज रोज कपड़ा धोने की विधि, सब्जी बनाने की विधि, ये विधि बताता रहूंगा तो वह ध्यान की विधि कौन बताएगा? मगर वो सब्जी में जो पानी डालते हैं, वो पानी कि वो उसको उबालना है ना, और पानी जल जाना चाहिए, पानी खाने में नहीं आना चाहिए। और कितना जलाना ये भी तुम्हें पता है। सब्जी बनाते बनाते पानी तुम जला ही रहे हो, तब पता चले कि दो मेहमान और आ गए तो बस यहां तक ही जलाना है। यदि मेहमान नहीं आते तो थोड़ा और जला देते। तो पता है, ये जो तुम्हारी बुद्धि है, इस बुद्धि का उपयोग यहां करना है कि मैं मलिनता है ये जानता हूं, कितनी मलिनता, कितनी विकृति मेरे में है ये मैं जानता हूं, और इस विकृति को रखना नहीं है, इस विकृति को जलाना है। और उसकी विधि है, जैसे कपड़े को धोने की विधि है। कपड़े के मैल को कैसे दूर करेंगे? सोने के मैल को कैसे दूर करेंगे? सभी के मैल को दूर करने की विधि है। मैल कैसे दूर होता है? अग्नि से या ब्रश से? अब सोने को हाथ में लिया, कालीमा वाला सोना है, और उसके ऊपर ब्रश घुमाते जाओ तो सोना शुद्ध होगा या नहीं? उसे तो अग्नि में तपाना होगा। उसके शुद्ध करने की विधि है, अग्नि में उसे जलाओ। और पानी के अंदर मैल है, उसके लिए क्या करना? कपड़े को आग में डालना, उसके ऊपर ब्रश घुमाना होगा। तो कपड़े के लिए ब्रश काम में आएगा, सोने के लिए अग्नि काम में आएगी। सभी वस्तु के शुद्ध करने की विधि अलग अलग है। यहां आत्मा को शुद्ध करने की जो विधि है, उस विधि का नाम ध्यान है। ध्यानम परमम तप। तप कहा ने, ध्यान को सबसे अंतिम तप कहा। तप का मतलब तपाना, अग्नि। ये तप शब्द क्यों कहते हैं? तप जलना, और ध्यान है, ध्यान में वह कर्म जल जाते हैं, कर्म की हथकड़ियां टूटने लगती है। इसलिए आचार्य यहां तीन गाथा में जो चारित्र संबंधी ये तीसरा प्रकरण है, जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है। नष्ट का मतलब कोई ये ना समझ ले कि खत्म हो गई बात। अब कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए यह नहीं है। यह बात है कि नष्ट हो गई माने तिरोभूत हो गई, कुछ समय के लिए यह ढक गई है। इसलिए तो बस यही तो है, यही तो है, थोड़े समय के लिए ये ढक गई है, ये तिरोभूत हो गई है। ये तिरोभूत मलिनता कषाय रूपी मैल से लिप्त होने पर भी पर चारित्र तिरोभूत हो जाता है। ये नष्ट नहीं हो जाता, तिरोभूत हो जाता है। पानी के ऊपर जो काई जमी हुई है, उस काई की वजह से पानी की जो स्वच्छता है वो नष्ट नहीं हुई है, ढक गई। वो पीछे स्वच्छ है पानी, और उस स्वच्छता के कारण ही तो हम समझदार लोग उस काई को हटा लेते हैं और पानी पी लेते हैं।
काई तो जम जाती है। तो काई जमने में तुम विरोध मत करना, समझदारी, और काई देख करके भाग मत जाना। थोड़ी देर रुकना, वहां उस व्यक्ति के पास बैठ लेना जिस व्यक्ति ने काई को हटा करके पानी को पिया। क्योंकि जब पहली बार ये विचार करे दूर से देखने वाले को तो काई ही दिखेगी, उसे स्वप्न में भी ये विचार नहीं आ सकता कि यहां स्वच्छ पानी हो सकता है। तो उस आवरण को देखना, मगर आवरण को देख करके इसलिए तो भूले हुए स्वरूप को अपने आप ही पहचानना है, मगर नियम से कोई आंख वाला ही तुम्हें मार्ग दिखाएगा। आंख वाला तुम्हारी आंख का ऑपरेशन करेगा। दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि दृष्टि का काम करती रहती है और चारित्र चारित्र का काम करता है। दोनों के बीच में स्वतंत्रता है। दृष्टि सिर्फ देखती है सूक्ष्म रूप से, दृष्टि इतनी स्पष्ट और स्वच्छ होती है, और ज्ञान ज्ञान का काम करता रहता है। और ज्ञान और दृष्टि ये दोनों स्वतंत्र होकर के भी, ये गजब की बात है। सीधी वस्तु को नहीं, दृष्टि में जो आ रहा है और चारित्र में चारित्र का काम होता है, वो मैल दूर होता है। कुछ दिन पहले मैं चित्रकूट गया था, और चित्रकूट में वहां एक बहुत बड़ा आंख का अस्पताल है, एशिया का ख्याति प्राप्त अस्पताल है। तो वहां पर उस अस्पताल के जो वर्तमान में डायरेक्टर मालिक है, जो भी, उन्होंने मुझे, भावना भाई, कि आपको यहां पर पूरा अस्पताल दिखाना है, सब जगह आप आओ, आपके चरण पड़े। तो घुमाते घुमाते लगभग 2 घंटे तक हम उस अस्पताल में, कितने एकड़ों में बना है, वहां पर गए। हजारों लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए छोटे छोटे गांव से आते हैं, बिना किसी शुल्क लिए, मुफ्त में भी वहां पर इतना इलाज कर देते हैं। तो वहां से एक डिपार्टमेंट ऐसा आया कि उस डिपार्टमेंट में कि डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं, वो ऑपरेशन आंख पर लगी हुई जैसे जाली है या वो मोतिया है, उसको कैसे निकालते हैं। तो ऐसे तो मोतिया आंखों से दिखता नहीं है, तो उसका एक मशीन होता है कि ये इस मशीन के अंदर देखते हैं और फिर हाथ से उस आंख के अंदर जो मोतिया है उसको निकालते हैं। आंख को नहीं देखते हो, आंख को, आंख से उस आंख को नहीं देखते, आंख से देखते हैं उस मशीन के अंदर जिसमें ये आंख दिख रही है, मशीन को देखते हैं, और हाथ वहां पर चलता रहता है। ये कैसी विधि है कि काम तुम्हें यहां हाथ में करना है, मगर हाथ में नहीं देखना, देखना है तुम्हें उस लेंस के अंदर। लेंस में उसका अभ्यास कितने टाइम तक, उन्होंने कहा देखो आप, मुझे दिखाया, मैंने थोड़ी देर ऐसा किया, खाली रखा था मशीन, पेशेंट नहीं था, मगर ऐसा उन्होंने दिखाया और कहा कि आप ऐसा करो। उस समय मुझे विचार आया, उस समय यह विचार आया कि दृष्टि दृष्टि का काम परफेक्ट करती रहे और चारित्र चारित्र का काम करता रहे, तब जाकर के बीमारी दूर होती है। तो श्रद्धा और चारित्र, दर्शन मोह छूटता है वो श्रद्धा सम्यक होने पर, चारित्र मोह छूटता है चारित्र निर्बल होने पर। मगर एक बात है, मुझे थोड़ी अटपटी लगी वहां पर। एक बात अटपटी इसलिए लगी क्योंकि वह अस्पताल है ना, शरीर का अस्पताल है ना। अटपटी इसलिए लगी कि जो आंख का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर है, उनमें से बहुत से डॉक्टर ऐसे देखे जिन्होंने खुद ही चश्मे पहने थे। तब मुझे विचार आया कि अध्यात्म में ऐसा नहीं होता।
ज्ञानी जब दूसरे का ऑपरेशन करता है, उनकी आंख इतनी स्वस्थ, इतनी स्वच्छ, इतनी स्पष्ट और इतनी स्वस्थ होती है कि उन्हें चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। चश्मा माने इंद्रिया, वो इंद्रियों से पार। क्योंकि आंख जिसकी स्पष्ट होगी, वही स्पष्ट वस्तु को देखने के लिए इलाज करेगा। जिसका दिया जल रहा है, वही दूसरे के दिए को जला सकता है। खुद का ही दिया बुझा हुआ हो तो हजारों लोग उसके पास में आए, दिया जलेगा कैसे? जिसने पाया है वही दूसरे को प्राप्त करा सकता है, यदि दूसरा करना चाहे तो। गुरु जगाते हैं बहुत बार, मगर तुम जागते कहां हो? जिंदगी की आखिरी सांस गिनते समय भी तुम देह की पकड़ नहीं छोड़ते। जब डॉक्टर कह देता है कि जिंदगी खत्म हो गई, मगर फिर भी गुरु के वचनों को सुनकर के आत्मसात क्या किया? अब कहा कि आखिरी पल बाकी है, तो भी अस्पताल में देखो लोगों को। अभी भी कुछ करो, वेंटिलेटर लगा दो, ये करा दो, ये करा दो। मुर्दे की तरह शरीर को लेटा करके 3-3 महीने तक रखते हैं, 6-6 महीने तक। ऐसे ऐसे मुर्दे को जब डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं हो सकता, और उसके चार्ज लगते रहते, क्योंकि उनको तो क्या, वेंटिलेटर से बस हृदय धड़कता रहता है और बिल बढ़ता रहता है। उस पेशेंट को बेचारे को पता भी नहीं होता, यहां धड़कन बढ़ती है, वहां बिल बढ़ता है। ये बात तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय तुम्हारा वह जिंदगी में दिन आए, उस समय ये बोध, बस कल परम कृपालु देव का समाधि दिन था ने, कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। ये जीवन का निचोड़ आ गया। ये ज्ञानियों की ये विशेषता है। भावना पाना। परम कृपालु देव अस्पताल जा सकते थे, परम कृपालु देव वैद्यों को बुला सकते थे, परम कृपालु देव आखिरी घड़ी तक लड़ सकते थे, मगर ज्ञानी लड़ते नहीं है। क्योंकि लड़ना होता है जीतने के लिए, और ज्ञानी ने पा लिया है। अब जीतने की जरूरत क्या है? किसको जीते? जब पा लिया तो जीतने किसको जाए? हम धन्य भागी है, ये वितराग पुरुष का बताया हुआ ये मार्ग हमें प्राप्त हुआ है। धन्य है, ये अनुभूति है। हे ज्ञान दीपक, बस ये आचार्य कुंद, ये गुरुदेव, ये कृपालु देव, ये ज्ञानी की यही तो महिमा है। वरना पंडितों की कमी नहीं है इस दुनिया में, हजारों पंडित है, मगर वो नकली आंख है, उस आंख का अनुसंधान नहीं हुआ है। जैसे वहां पर आंख रखी हो, मगर वो शरीर के साथ में कनेक्ट ना हो, अकेली आंख पड़ी हो, तो वो देखने का काम नहीं करेगी। वो डराने का काम कर सकती है, देखने का काम नहीं कर सकती। तो जो दृष्टि स्वरूप के साथ में अभेद नहीं हुई है, जो ज्ञान अपने से अभेद नहीं हुआ है, वह क्षयोपशम ज्ञान भोले भाले जीवों को डराने का काम कर सकता है। इसलिए पंडित डराता है, देख तू नरक में भटकेगा, देख तू निगोद में जाएगा, सड़ेगा तू, गलेगा तू। और ज्ञानी ये कहते हैं, तू 3 लोक में कहीं जा ही नहीं सकता, तो स्वयं चैतन्य परमात्मा है, भटकेगा कैसे? तो अकृत्रिम जिनालय में दर्शन करने नहीं जा सकता, क्योंकि तू स्वयं ही अकृत्रिम जिनालय है। अकृत्रिम का असली भाव तो यही था कि जो कृत्रिम नहीं है, जो मनुष्य का बनाया नहीं है, बस वही तो यह चैतन्य है। यही तीर्थ है, वही स्वरूप की बात है।
चारित्र संबंधी जितनी भी विकृति है, उन विकृतियों से डरे बिना कषाय रूपी मैल से लिप्त होने पर चारित्र तिरोभूत हो जाता है। यहां चारित्र का अर्थ क्रिया नहीं है, चारित्र तिरोभूत हो जाता है, उसका भाव है। आत्मा में जो वितराग परिणति है, वह वितराग परिणति ढक जाती है। आवरण है ना, आवरण के ऊपर आवरण, बस ये आवरण के ऊपर आवरण है। जब ज्ञान 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 ज्ञान, तो उसमें एक एक आवरण 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 आवरण, उसका खाली एक अनुमान लगाओ। तुमने इतने कपड़े पहन कर रखे, जब तुम घर पर आए तुम्हें बोझ लगा अंदर से कि शादी में पार्टी में गए, इतने इतने कपड़े पहन कर गए, गहने उतार दिए, कपड़े उतार दिए, और उतरे हुए कपड़े में खाली एक अपने को देखो, अपने को देखो उतरे हुए वस्त्र में। उस समय आपको कैसा फील होता है कि अरे कोई बंधन नहीं। अब मैं आपसे कहता हूं, एक वस्त्र और उतार दो, वह ये देह का वस्त्र, और रियलाइज करो कि अब परमाणु भी नहीं है, अब शरीर भी नहीं है, अब तो यहां ज्ञान है, अस्तित्व, मैं अस्तित्व अस्तित्व अस्तित्व। तो एक भी परमाणु को ओढ़ा हुआ ज्ञान अनुभव में नहीं आएगा। ज्ञान 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 ज्ञान, वह जो ज्ञान, उसकी नित्यता, कांस्टेंट, ऐसा इसका गहरा भाव है। ओ माय गॉड, ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, क्योंकि ये नित्यता, यह नित्यता, यह नित्यता, यह नित्यता, ये और परमाणु ये छूता हुआ नहीं दिखा। तो ये आवाज जो आ रही है अभी, ये ज्ञान, ये आवाज क्या है? बस डोरी पर हो, डोरी है जो हिलती नहीं है, मगर डोरी पर कपड़ा लटक रहा है और हवा तेज चल रही है, तेज चलने वाली हवा। वो हवा से कपड़ा, हवा की वजह से कपड़ा हिलता है। कभी कभी आपने देखा है कि कपड़े में से आवाज आती है, कपड़ा आवाज करता है, ऐसा हवा से कपड़ा लहराता हुआ, जैसे ध्वज लहराता है ऐसे ही कपड़ा लहराता है, तो आवाज आती है। हवा है, कपड़ा लहरा रहा है, मगर डोरी को तुम देखो, वो कोई आवाज नहीं करती है। तो ज्ञानी ये देखते हैं, ये सांस अंदर जा रही है, भीतर में से बाहर आ रही है, और ये आवाज आ रही है, ये कंठ से आवाज, क्योंकि हवा चल रही है, ये कपड़े से आवाज आ रही है। मगर जो ज्ञान, वो कहा, उसका मतलब डोरी, वो डोरी हिलती ही नहीं है, वो डोरी आवाज नहीं करती है। वह डोरी आ, उसमें टकराहट नहीं है भगवान, वह डोरी ही मैं हूं। हो, उस डोरी का ये अपनापन, ऐसा नित्य तत्व में ऐसा अपनापन होगा। यू आर आउट ऑफ द बॉडी, जहां पर वह डोरी, ये कोई कपड़ा नहीं है। एक बार तो इस प्रकार से श्रद्धान पूर्वक, अनुभव पूर्वक ये स्वीकार कर, अब फिर वहां कपड़ा नहीं है और कपड़े का मैल भी नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, बस तू थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ कर, थोड़ी हिम्मत रख, थोड़ा बल बढ़ा, मत रख भरोसा इन लुटेरों पर जिन्होंने तेरे मनुष्य जीवन को लूट लिया है। ये अंतिम घड़ी तक तुझे चूसते रहेंगे, अंतिम घड़ी तक तेरे मनुष्य जीवन को लूटते रहेंगे।
जिसे तू अर्धांगिनी कहता है, उसने आधी जिंदगी तभी छीन ली थी जब तूने उसके गले में वरमाला पहनाई थी। अब बस इति अलम, अब बस संसार की क्षण भंगुरता से भर, इतना बोझ से भर गया। अब बस तुझे ये कपड़ा ही हिलता डोलता दिखाई दे, मगर डोरी नीचे गिरती नहीं है। कभी गिर भी जाएगा ये कपड़ा, कभी गिर जाएगा, कभी उड़ेगा। हो जाता है न, कभी कपड़ा उड़ जाएगा, कभी यहां और कभी वहां। ऐसा हो जाता है, कपड़ा गिरता है और फिर उड़ जाता है। होता है ऐसा। हमारी छत के ऊपर भी कपड़े लटकाए जाते थे, मगर हवा की वजह से वह कपड़े उसके ऊपर चिपटी, उसको वहां पर पिन लगा करके रखते, फिर भी उड़ जाता। वश नहीं चलता, क्योंकि हवा इतनी तेज चलती है कि कपड़े पर वश नहीं है। वो कपड़ा उड़ जाता था और देखते थे कि कपड़ा उड़ करके पड़ोसी की छत पर चला गया। होता है ऐसा। मगर मैं ये भी देखता था कि डोरी उधर ही है, डोरी कहीं नहीं गई। और कपड़े को देखा, ऐसे ही तो देख ले, अभी ये देख ले कि कपड़ा तो उड़ गया। ये कपड़ा तेरे घर से अभी उड़ गया और अभी थोड़ी देर बाद फिर गंगा में गया। उसे कहते हैं कपड़ा उड़ करके चला गया दूसरे के पास। थोड़ी देर पहले यहां था, अब गंगा में बह रहा है राख होकर के, मगर डोरी यहीं पर ही है। इस डोरी को मत छोड़। इस डोरी की जागृति तेरा परम धर्म है। हे चैतन्य के दीवाने परमात्मा, तुझे ये दशा प्रकट हो। यू आर आउट ऑफ द बॉडी। अनुभूति, 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 अपनी नित्य सत्ता की अनुभूति। बस तूने पढ़ लिया, तूने पढ़ाई कर ली, तूने जान लिया, बस अब आजा। कल रात्रि में मैं आपको उसी तरह से देख रहा था। जब रात को आपको देख रहा था तो यही भाव आ रहा था। पढ़ लिया, परम कृपालु देव का समाधि दिन था न। आजा तू, आजा। तूने भी बहुत पढ़ाई की, तूने भी बहुत प्रवचन सुने। आजा। सत्य कहूं तो कल मैं उस तरह से ही आपको इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहा था कि मुझे जाली दिखाई दे रही थी, एक दरवाजा। ये दरवाजा दिख रहा था, ये जाली दिख रही थी। आपको पता है यहां पर कैसे दृश्य दिखाई देते हैं? ये पूरी स्क्रीन पर आपके चेहरे यहां पर जाली की तरह दिखाई देते हैं। एक बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में, तीसरे बॉक्स में, ऐसे ही जाली के रूप में दिखाई देते हैं। ये तुम मुझे दिखाई दे रहे थे। तुम पढ़ लिए, बस मुझे वह दृश्य दिखाई दे रहा था। जैसे मां स्कूल के बाहर खड़ी रहती है ना, और स्कूल के गेट से देखती है ना, बच्चे का इंतजार करती है ना। बस बच्चा, तूने पढ़ लिया, तूने जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया। मैं तेरा इंतजार कर रही हूं, आजा तू, अब बाहर आजा। अब तुझे घर ले जाने के लिए मैं यहां खड़ी हूं। चल आजा। कल मैं आप ज्ञान दीपकों को देख करके यही भावना भाता था कि तू अब आजा, तू बाहर आजा स्कूल से। तूने पढ़ तो लिया, अब तू अपने घर पर आजा। बस डोरी को देख तू, डोरी को देख। डोरी की जो ऐसा स्वरूप है,
अभी तो आजा, अपने घर पर आजा, घर आजा। बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। पढ़ लिया मैंने, बुद्धि के साथ में बहुत खेलता रहा, बुद्धि से बहुत संतुष्ट होता रहा। तो बस इसलिए ओ ओ ओ उस समय की वह जो स्थिति है, पढ़ लिया। कल कृपालु देव का समाधि दिन था ना, समाधि दिन पर कृपालु देव का वो जो दृश्य है ना, बस वो हमारे लिए पर्याप्त है। ये दृश्य पर्याप्त है कि अब तो आजा अपने घर में। तुम नोट्स बनाते हो, बहुत अच्छी बात है। तुम समय सार की एक एक गाथाओं को लिखते हो, बहुत अच्छी बात है। मगर ये मत भूलना, ये कलम, ये कागज, इन्हें छोड़ करके फिर तुझे अपने घर लेने आया। अपने घर आजा, अपने घर आजा। क्योंकि परम कृपालु देव को देखते हो, नडियाद का वह दृश्य जहां परम कृपालु देव हाथ में कलम लेकर के वो जो लिख रहे हैं, साई से लिख रहे हैं, खड़िया है, साई से लिख रहे हैं। मगर अंतिम घड़ी में न हाथ में कोई पेन है, न कोई कागज है। अंतिम घड़ी में तो वह जो पेन और कागज है, वहां पर जो शब्द फैले हुए हैं, उनका तो विकल्प ही नहीं आता। वहां न कोई चार जीव है, जिन चार जीवों को आत्मसिद्धि शास्त्र दिया, न तो वे चार जीव है, न तो आत्मसिद्धि शास्त्र है। सिर्फ है तो भीतर की आत्मसिद्धि है। वह जीवन की सार्थकता परम कृपालु देव की हो गई। अब थोड़ा भागना तो कम कर, अब थोड़ा दौड़ना तो कम कर। अब नई नई प्रॉपर्टी और नई नई संपत्ति और नए नए शेयर बाजार, अब नई नई तू अब बस विराम ले। नहीं तो कल तू बहुत पछताएगा कि किसी ने रोका था, रुका नहीं। अभी भी मैं बढ़ता ही गया, अभी भी मैं भटकता ही गया। इसलिए बस बहुत हो गया। बहुत तुझे प्रलोभन मिलेंगे। दुनिया कहेगी मैं तुझे बहुत बड़ा बंगला देता हूं, बड़ा विला देता हूं। मगर नहीं, मेरे लिए स्मशान भला है कह देना। मेरे लिए ये रास्ता खुला आकाश भला है। खुले आकाश में परम कृपालु देव से बात करते रहना उस जंजीरों से बेहतर है। जो जंजीर दूसरों का कर्ज लेकर के तुमने बड़े बड़े आलीशान ये फ्लैट खरीदे हैं, जो हर महीने बैंक को तुम रुपये चुकाते हो, जो तुम्हारे सिर के ऊपर बोझ लेकर के रात को सोते हो। थोड़े जागो, थोड़े चेतो। परम कृपालु देव कहते हैं अब आजा अपने घर में, घर आजा तो अपने घर में। हो 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 हो। आज वैसे भी 19 तारीख है। आज शाम को 4 बजे मैं भावना भाता हूं, कोशिश करेंगे हम मिलेंगे। क्योंकि आज से बिल्कुल ही 5 बरस पहले 19 तारीख के दिन राख की दीवार का पड़ोसी, जो मेरे ज्ञान में 1 सेकंड के असंख्यातवें भाग में वो 142 गाथा उतर आई थी और उसको लिखने बैठा था, वो आज का ही दिन है। मैं राख की दीवार का पड़ोसी चैतन्य परमात्मा हूं, चैतन्य महल। जब चैतन्य महल मिल जाए तो ये मिट्टी के, ये सीमेंट कंक्रीट अंत में तो मिट्टी ही है ना। फिर इस मिट्टी के मकान में रस नहीं रहता। और तुमसे न छूट सके तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम ज्ञानी को समझ जाना, ज्ञानी को समझना कि वो जिस आनंद में, जो जिस मस्ती में है, उस मस्ती की भावना तो पाना। तुम पाओगे,
हे ज्ञान दीपक तुम पाओगे। ये मेरा आप समस्त ज्ञान दीपकों से वचन है, तुम पाओगे। एक कदम तुम आगे बढ़ो, 10 कदम मैं आने को तैयार। तुम आ जाओ। मैं अपने घर को छोड़ करके तुम तक पहुंचा, स्कूल तक पहुंचा, तुम्हें खाली स्कूल से दरवाजे तक ही आना है, मैं तुम्हें ले लूंगा बाहर। तुम खाली थोड़ा कदम आगे बढ़ो, मैं घर से तुम्हारे पास आया हूं, इतना दूर आया हूं, तुम आओ, बाहर निकलो। अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य 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 समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।